जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फ़ॉन्ट के रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, या टेक्स्ट के रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम फ़ॉन्ट के साथ खेल सकते हैं। तो अगर आप फ़र्स्ट टाइम इस वीडियो में आ रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम आपने वीडियो देखी है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट स्टार्ट से देखना शुरू कर दें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे चल रहे हैं। तो चलें जी, ये जो करंट स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ये लास्ट वीडियो की है। अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कर रहा हूँ कि गूगल फ़ॉन्ट से जाके कोई एक फ़ॉन्ट फैमिली जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैसे आप चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से ये पॉपिंस अपने पास इंक्लूड कर लेता हूँ। अच्छा, अब इस दफ़ा इंक्लूड कराते वक्त मैं पॉपिंस फैमिली का एक तो रेगुलर वर्जन मीन्स के ऐसा दिखने वाला, इसको मैं अपने पास ऐड कर लेता हूँ, और नीचे आके एक इसका थोड़ा सा बोल्ड वर्जन इसको भी ऐड कर लिया। ये नंबर याद रखें 700। इसी तरीके से मैं मज़ीद बोल्ड वर्जन जैसे कि ये ब्लैक 900 इसको भी ऐड कर लेता हूँ। तो ये तीनों वेरिएंट पॉपिंस फैमिली के मेरे पास ऐड हो गए। लिंक आ गया है, इसे मैं यहाँ से कॉपी कंट्रोल-C से कॉपी कर लेता हूँ, जिसे वापस स्टिक कर दें, और आपको पता है यहाँ पे इंक्लूड करा देना इसे जो हमने कॉपी की है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है ये जहाँ पे भी हम लगाएंगे तो हमारी पॉपिंस की फ़ॉन्ट फैमिली उस पे अप्लाई हो जाएगी। अब देखें, जैसे कि मैं इस टेक्स्ट के ऊपर पॉपिंस लगाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ जाके ये कोड पेस्ट करूँगा, तो इस पे पॉपिंस की फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो गई है। चलिए, यहाँ तक तो लास्ट वीडियो का हमने काम किया है। अब आगे ज़रा मज़ीद प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ इस टेक्स्ट का। वो कैसे मैं कर सकता हूँ? सिंपल कलर की प्रॉपर्टीज़ है। आप यहाँ कलर लिखें, आगे कलर डाल दें जो भी डालना है आपने। यहाँ आप अगेन वाइट लिख के वर्ड भी लिख सकते हैं, नहीं तो हेक्सा वैल्यू भी दे सकते हैं। अब ये आपको पता है हेक्सा वैल्यू कहाँ से पिक करते हैं। आप गूगल पे जाएँ, सिंपल कलर पिकर लिखें और यहाँ से कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का चूज़ करें, उसकी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, उसे आप इधर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एक्सटेंशन इस्तेमाल की हुई है, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि आप VS कोड जब सेटअप करेंगे तो उसमें एक्सटेंशंस कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसका भी मैं कार्ड ऊपर डाल दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपने एक्सटेंशन की हुई है तो आपके पास यहीं पे सारा कार्ड कलर पिकर आ जाएगा। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं लेट से ग्रीन चूज़ करता हूँ। सेव करने पे टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो गया है। तो जब भी आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, यहाँ पे सिंपल आप कलर की प्रॉपर्टी का यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपको आज बतानी है वो है फ़ॉन्ट साइज़ की। अभी जो टेक्स्ट है इसको मैंने चेंज करना है, इसका साइज़ बढ़ाना है, तो मेरे पास प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट साइज़। मैं यहाँ पिक्सल में कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ। लेट से मैं लिखता हूँ 22 px। सेव करने पे आप देखें कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया। इसको आप अगर कम कर दें तो कम होता रहेगा, 12 कर दूंगा और छोटा होता है। बाय डिफ़ॉल्ट 14 होता है, ठीक है। अगर आप इसे 70 तक ले जाएं बहुत बड़ा हो जाएगा फ़ॉन्ट साइज़। तो आप फ़ॉन्ट साइज़ कोई भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैं लेट से 22 ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये चलें 18 इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी की मदद से आप फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी। अच्छा, अब आपको याद होगा हमने जब गूगल से फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया था तो हमने एक 400 डाउनलोड किया था, एक 700 और एक 900। अगर मैं इन तीनों नंबरों में से कोई नंबर इधर लिख दूँ जैसे कि 900, तो सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ॉन्ट मीन्स के 900 ये वाला था, ये वाला। तो ऐसा हो जाएगा हमारा फ़ॉन्ट। देखें, जैसे ही मैं सेव करूँगा तो बोल्ड हो गया काफ़ी। अगर मैं जो दूसरा नंबर है जो कि 700 वो इस्तेमाल करता हूँ तो थोड़ा सा उससे कम बोल्ड होगा। अगर नॉर्मल वर्जन 400 यूज़ करता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 400 ही था। अगर मैं ये कुछ भी ना लिखूँ तब भी ये 400 ही है, रेगुलर वर्जन होता है। अगर मैं यहाँ मेंशन भी कर दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मीन्स कि हम यहाँ पे 700 इस्तेमाल कर सकता हूँ या 900, या फिर मैं यहाँ बोल्ड का वर्ड भी लिख सकता हूँ, इससे भी ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्डर का वर्ड भी लिख सकता हूँ, इससे भी ये बोल्ड हो जाएगा। नहीं तो आप नंबर इस्तेमाल करें जो कि ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है।
जिसकी मदद से आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट स्टाइल की। आपको याद होगा HTML के अंदर हमने एक आई टैग पढ़ा था जो इटैलिक कर देता था टेक्स्ट को। तो अगर आपने फ़ॉन्ट को इटैलिक करना है तो आप फ़ॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी लिख के यहाँ इटैलिक का वर्ड लिख सकते हैं। तो आप देखें टेक्स्ट इटैलिक हो गया। मैं ज़रा वेट को कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें इटैलिक ज़रा वाज़े नज़र आए। कलर भी थोड़ा सा ना डार्क ग्रे कर देते हैं, ये चलें लाइट ग्रे। तो अब आप देखें इटैलिक हो गया। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ सकती हैं। एक तो नॉर्मल होती है बाय डिफ़ॉल्ट, मीन्स नॉर्मल स्टाइल में शो हो हमें, यहाँ हम इटैलिक कर सकते हैं तो इटैलिक वे नज़र आएगा, या फिर ओब्लीक कर सकते हैं, ओब्लाइक भी पढ़ सकते हैं इसे, ये भी इटैलिक से मिलता जुलता होता है। तो ये 3 वैल्यूज़ आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। मोस्टली इटैलिक लिखते हैं अगर आपने लिखनी हो, अदरवाइज़ इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ही नहीं करते। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है। अच्छा देखें, यहाँ मैं अगर लिखूँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो अब ये टेक्स्ट सारा अंडरलाइन हो जाएगा। जो यू टैग हमारे लिए करता था ना, वही हम उसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन की, और उसमें अगर आप अंडरलाइन वैल्यू देंगे तो टेक्स्ट जिसके ऊपर आप ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन के साथ साथ आप इसकी जगह अंडरलाइन की बजाय ओवरलाइन भी लगा सकते हैं। तो अब टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ जाएगी। अब देखें, इस लाइन के भी ऊपर लाइन आई है, इसके भी और इसके भी। इसके अलावा आप यहाँ लाइन थ्रू, आई थिंक, हाँ लाइन थ्रू भी लिख सकते हैं। मीन्स के टेक्स्ट के दरमियान में ओबियसली ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आपको पता हो कि ये एग्जिस्ट करता है। मोस्टली अंडरलाइन इस्तेमाल होता है, अगर आपको करना भी पड़ता है तो आप अंडरलाइन करते हैं। या फिर अगर कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी अंडरलाइन हो तो आप यहाँ नन लिख देंगे तो वो अंडरलाइन उसका ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने अपनी वेबसाइट में कोई एंकर टैग डाला है और इस पर मैं लिखता हूँ go to google.com, और ये मुझे लेके भी जा रहा है google.com पे। अब देखें, इसके नीचे बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आता है, सॉरी अंडरलाइन हुआ होता है ये। अब अगर मैं CSS में चाहूँ तो हमें पता है ना, ए टैग से हम, या टैग के नाम से हम स्टाइल कर सकते हैं। और मैं यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन और नन लिख दूँ तो देखें ए के नीचे से लाइन ख़त्म हो गई। तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन में नन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मीन्स कि अगर किसी टेक्स्ट में ऑलरेडी लाइन डली हुई है, अंडरलाइन हुआ है, तो आप उसके अंदर फिर नन का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है लाइन हाइट। लाइन हाइट मींस अगर हमारे पास कोई पैराग्राफ है, मींस मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट हैं, तो इनके दरमियान फासला, वो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 20 पिक्सल तो आप देखें ये फासला थोड़ा कम हो गया है। 40 लिख दूँगा बढ़ जाएगा, 60 लिखूँगा और बढ़ जाएगा। लाइंस के दरमियान फासला बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए लाइन हाइट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो ये भी मैं यहाँ पे इसे 20 लिख के सेव कर देता हूँ, या चलें 25। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। अब इसमें अभी हमें जैसे सजेशंस में भी आई थी ऑप्शंस, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। चले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपर केस। अब सेव करने पे सारे का सारा टेक्स्ट अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी मैंने अपर केस में लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ मैं अपर केस में लॉरम का वर्ड अपर केस में लिख देता हूँ, और मैं यहाँ लगाता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस, तो अगर कुछ हो अपर केस में था भी सही तो वो लोअर केस में होके मुझे नज़र आएगा। देखें, इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कैपिटलाइज। इससे क्या होगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। देखें ये तो पूरा वर्ड ही क्योंकि कैपिटल था। इसको देखें, ये सब फर्स्ट वर्ड सबका कैपिटल हो गया। कैपिटलाइज इसलिए इस्तेमाल होता है। तो मोस्टली यही 3 यूज़ होते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज।
अब इनमें से जो भी आपको लगाना है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन की। अभी आप गौर से देखें तो आपका जो पैराग्राफ है ना पूरा ये लेफ़्ट लाइन हुआ है, मींस कि यहाँ से पूरी इसने स्पेस ली हुई है, यहाँ से स्पेसिंग खाली छुटी हुई है, मींस कि सारा जो पैराग्राफ है ना, सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट पे स्टिक हुआ है। अगर मैं इसे कर दूँ राइट पे स्टिक, तो अब आप देखें सब कुछ राइट पे इक्वली डिवाइडेड है, यहाँ से स्पेसिंग ऐड हो गई है, मींस कि हमारे टेक्स्ट का पूरे का फ्लो राइट साइड पे हो गया। अगर मैं यहाँ लिख दूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, इक्वल डिस्टेंस दोनों तरफ से इक्वल स्पेसिंग ऐड हो जाएगी। और अगर हम कुछ भी ना लिखें तो ये टेक्स्ट लाइन क्या होता है, लेफ़्ट, जो कि अभी आपने देखा भी था। अगर मैं यहाँ लेफ़्ट भी लिख दूँ तब भी वही चीज़ होती है, जो मैं यहाँ कुछ भी ना लिखूँ तब होती है, जिसे कहते हैं इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल है ना वो है टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट। ठीक है, चलें इसे सेंटर में कर देते हैं। अब ये जितनी चीज़ें मैं अप्लाई करता जा रहा हूँ, जैसे साइज़, डेकोरेशन, हाइट, ये सब एक साथ अप्लाई हुई हुई हैं इसके ऊपर। आप और से देखें तो लाइन आउट भी अप्लाई हुई है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस भी हुआ है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ, इसे अंडरलाइन भी अप्लाई हो गई है। तो सब एक साथ अप्लाई हो रही हैं जितनी भी मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऐड की हुई हैं। अच्छा, मज़ीद हमारे पास ऑप्शन है लेटर स्पेसिंग की। लेटर स्पेसिंग नाम से जैसे पता चल रहा है इन लेटर्स के दरमियान स्पेस, जैसे एल के दरमियान और ओ के दरमियान, आर के दरमियान स्पेसिंग। जैसे ही मैं सेव करूँगा आप देखें सब लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग बढ़ गई है। अच्छा, इसको वापस कमेंट करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है वर्ड स्पेसिंग। ओबियसली नाम से पता चल रहा है वर्ड स्पेसिंग मीन्स इन वर्ड्स के दरमियान स्पेस, ये वर्ड, ये सेकंड वर्ड, ये थर्ड वर्ड, इनके दरमियान स्पेसेस मैंने बढ़ानी है। तो मैं ऐसा करता हूँ 10 पिक्सल हर वर्ड के दरमियान स्पेस बढ़ा देता हूँ। अगर आप देखें सब वर्ड्स के दरमियान इक्वली स्पेस डिवाइड हो गई है 10 पिक्सल की। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इन्हें फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट शैडो की। अगर हमने ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसके ऊपर शैडो ऐड करना है, ऐसा करता हूँ मैं ये सारा टेक्स्ट रिमूव करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ CSS का वर्ड। अब देखें CSS का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ काफ़ी, फ़ॉन्ट साइज़ जैसे कि 50 पिक्सल, बल्कि और बड़ा करते हैं, इसे 100 पिक्सल करते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, इसको हम अभी सॉल्व ना ही करें तो बेहतर है। इसे चलें थोड़ा कम करते हैं, 50 लेके आते हैं या फिर 40। जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है कि टेक्स्ट के ऊपर शेडो हम ऐड करते हैं। ज़रा जूम भी कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि हमें शेडो दिखे प्रॉपर। तो यहाँ पे टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी में आप 2-3 वैल्यूज़ लिखते हैं, जैसे कि 0, 0, 10 पिक्सल और रेड कलर। अब देखिए जैसे ही मैं सेव करूँगा ना, आपको हर वर्ड के इर्द गिर्द शेडो सा नज़र आ रहा है रेड कलर का। कोई लाइट कलर दे के देखते हैं, येलो, ताकि प्रोमिनेंट ज़्यादा हो। हाँ जी, तो अब आप देखें। अच्छा, अब अगर मैं ये तीनों चीज़ें क्या हैं, 0 पिक्सल है लेफ़्ट टू राइट डिस्टेंस ऑफ दिस शेडो, और ये जो है ये है, बल्कि ये है टॉप टू बॉटम डिस्टेंस, ये है राइट टू लेफ्ट डिस्टेंस, और ये है शेडो का स्प्रेड कितना होना चाहिए, कितना फैला हुआ शेडो होना चाहिए। अगर मैं इसको 10-20 कर दूँ, देखें ये लेफ़्ट से राइट की तरफ शेडो मूव हो गया। ठीक है, सेकंड वाले को 10 कर दूँ तो टॉप से बॉटम की तरफ थोड़ा सा शेडो नीचे आ रहा है। तो आप ये जो फर्स्ट है ये है लेफ़्ट टू राइट शेडो को मूव करने का। अगर आप माइनस में 20 दे दें तो ये राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाएगा शेडो। और ये जो है टॉप टू बॉटम मूव करने का। अगर मैं इसे 50 कर दूं तो देखें काफ़ी नीचे आ गया शेडो। और थर्ड जो है शेडो का स्प्रेड कितना होना चाहिए, उतना ही फैलता रहेगा जितना बड़ा मैं नंबर दूंगा इधर। ठीक है, बिल्कुल ही ब्लर हो गया। तो इससे हम डिफरेंट किस्म के इफेक्ट भी अचीव कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की मदद से। बड़े यूज़फुल प्रॉपर्टी है। अगेन इसके साथ आपने खेलना है ज़्यादा तो आप यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और ये सेलेक्ट करके शेडो की प्रॉपर्टी यहीं पे क्लिक करें और फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करें और अप एरो दबाते रहें या डाउन एरो दबाते रहें, तो ये आपको रियल टाइम में मूवमेंट अपनी शो करेगा। तो आप ज़्यादा अच्छा जज कर सकते हैं कि मुझे कहाँ पे इसे प्लेस करना है और कितना इसका स्प्रेड मुझे बढ़ाना है या कम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ इफ़ेक्ट अचीव भी कर सकते हैं अगर चाहें तो।
तो ये वैल्यूज़ मुझे पसंद आ गई हैं तो मैं इन्हें कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसको जूम आउट करते हैं और मैं यहाँ पे वापस लॉरम इप्सम का टेक्स्ट लेके आता हूँ। तो शेडो अभी भी आएगा क्योंकि हमने प्रॉपर्टी ऐड की हुई है और हर वर्ड के ऊपर शेडो आएगा, हर कैरेक्टर के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है वर्ड ब्रेक, और इसमें आप वैल्यू लिख सकते हैं ब्रेक ऑल। अब ये करने से क्या होगा, अब आप देखें अगर कोई वर्ड ऐसा है जो काफ़ी बड़ा वर्ड है लेकिन हमारे डिव की विड्थ ख़त्म हो गई है, ऐसा करता हूँ, पहले तो लाइन हाइट थोड़ी सी बढ़ाते हैं। अच्छा, हमारे डिव की विड्थ ख़त्म हो गई है लेकिन जो हमारा फ़ॉन्ट का जो हमारा वर्ड है ना कोई भी, वो बड़ा है काफ़ी, तो हमारे डिव की विड्थ ख़त्म हो गई है। तो ये प्रॉपर्टी लगाने से क्या होगा, वो वर्ड यहाँ से कट हो जाएगा और अगली लाइन में आ जाएगा। अदरवाइज़ उसके अलावा क्या होता है कि चलें आपको एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ वर्ड लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट, सेव किया। अब मैं वर्ड डेवलपमेंट को ज़रा एक्स्ट्रा इसके आगे ए डाल के ना इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। अब आप देखें क्योंकि मैंने वर्ड ब्रेक लगाया हुआ है तो ये वर्ड क्योंकि लंबा था तो इसके बकिया हिस्से नीचे आ गए। अगर मैंने ये प्रॉपर्टी ना लगाई होती तो आपके देखें क्या होगा, डेवलपमेंट का वर्ड ही नीचे आ गया। तो ये प्रॉपर्टी लगाने से वर्ड को वो ब्रेक कर देगा अगर ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि विड्थ ख़त्म हो रही थी तो। ठीक है, तो बड़े काम का ये प्रॉपर्टी है, ये अक्सर जगहों पे आपको यूज़ करनी पड़ सकती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, चलें, ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ थी टेक्स्ट के रिलेटेड, फ़ॉन्ट से रिलेटेड। होपफुली आपको ये समझ आ गई होंगी। अगर आपके मज़ीद कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको फौरी जो है रिप्लाई भी करूं। और आगे भी मुझे बताएं कि मुझे किस रिलेटेड वीडियोस, कौन सा टॉपिक आप सुनना चाहते हैं वो बताएं ताकि मैं उसके रिलेटेड वीडियोस भी बनाऊं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।